हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार पर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 11 का जो पार्ट है वो है आज 2 है। ठीक है, 1 शार्ट का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यानी आज से आपका ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा गया है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहा है पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड आखिर होता कैसा है, किस प्रकार का होता है ये। ठीक है, तो मान लीजिए रैंडम एक आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है। ठीक है, और यहाँ पर आपका केंद्र मान लेते हैं O है। क्या है? केंद्र O है और यहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा है इस प्रकार से। यहाँ पर बनने वाला जो कोण है 60 अंश है। अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी इसको हम त्रिज्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड। लेकिन इसमें कहा गया संगत लघु वृत्त खंड। तो यहाँ से यदि इसको हम पटरी के साथ मिलाते हैं तो ये वाला जो इतना छायांकित भाग है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? लघु वृत्त खंड। ठीक है, और जबकि इसमें त्रिज्या दी गई है r बराबर, देखिए व्यास है 30 सेंटीमीटर लेकिन त्रिज्या आपकी निकली कितनी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि d व्यास हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी यानी 30/2, काटेंगे तो आ जाएगा कितना? 15 सेंटीमीटर। थीटा की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है 60 अंश। ठीक है, और जो हमें दिया गया है पाई की वैल्यू वो है 3.14, √3 का जो मान है 1.73 है। ठीक है, अब जो हमसे पूछा गया है उसका हम फार्मूला लगाएंगे, आराम से निकाल देंगे। तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है θ/360 πr²। इतना तो आपको याद ही होगा कि ये त्रिज्य खंड का फार्मूला होता है। बस इसमें हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा 1/2 r² साइन थीटा को। ठीक है, इसको थोड़ा सा और यदि हम सॉल्व करें तो यहां से हमें r² कॉमन मिल जाता है, तो ये आपका बन जाता है θ/360 अंश माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, आप चाहे तो ये याद रखें, आप चाहे तो ये याद रखें, कोई भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब सारी की सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे। r की वैल्यू 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। थीटा है आपका 60 अंश। पाई की वैल्यू कहा गया 3.14 रखना है, ये हो जाएगा 360 अंश 1/2 साइन 60 अंश। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। इसे हम काट लेंगे, 0 से 0 कटेगा, 6 का नाम 6 तो 6 छंग 36 यानी 3.14 बटे में 6 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 6, 2 एक अन्यम 2, 1 बढ़ेगा तो 2 पंचे 10, 2 7 14 यानी 225 और 1.57 बटे में 3 माइनस
अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.73 बटे में आपका 4 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 225, एलसीएम इसका आएगा 12, 4 गुना इधर करेंगे तो 4 सते 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 का नम 4 2 6 माइनस 3 का इधर गुणा करेंगे 3 3 9, 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 का नम 3 2 5, ये आपका दशमलव। अब इसे आगे हम सॉल्व करें तो 225 तो आपका ये रहा, इसे घटा लेते हैं, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ये आपका 1 में से 1 जाएगा 0 ही बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा और बटे में आपका हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 225 गुणे 1.09 बटे में कितना है 12। ठीक है, अब इसको हल करना आपका काम है। क्या करना होगा, आपको गुणा कराना है और गुणा करा के बस 12 का आपको भाग दे देना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए कहीं पर कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, लेकिन इसका कमेंट्स आपको आंसर का जरूर करना है कि आंसर आप कितना लेकर आए हैं। ठीक है, फिर आपको हम बताएंगे कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2019 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, जस्ट पहले नंबर के क्वेश्चन का जैसा ही, बस इसमें दीर्घ वृत्तखंड पूछ लिया, ये एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, बाकी आपका क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम वही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा फिगर बना देते हैं। कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB, ये इसकी जीवा हो गई जिसका नाम है AB। ठीक है, कहा गया केंद्र पर, ये मान लेते हैं केंद्र है, केंद्र पर समकोण, समकोण का मतलब होता है 19 डिग्री समकोण बनाती है। ठीक है, लघु वृत्तखंड यानी ये वाला हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसे हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और ये वाला जो एरिया है इसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो जो हमें पता है वो हम लिख देते हैं। हमें R बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, थीटा हमें दिया गया है 19 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला आपका क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था कि R² हम कॉमन कर लिया करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपका पाई या थीटा बोल सकते हैं, बटे में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये फार्मूला होगा। तो यहां से R² की वैल्यू, R का मान ये रहा 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, पाई का मान 3.14, थीटा का मान आपका 19 डिग्री है, बटे में 360 अंश माइनस 1/2 साइन 60 अंश। 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 9, 9 चौको 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, और ये रहा आपका 3.14 बटे में 4 माइनस 1/2
साइन 60 का मान √3/2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 100, और 3.14 बटे में आपका 100 चलिए उस 4 चल रहा है, √3 का मान 1.73 ये हम रखेंगे। ठीक है, √3 की मान उससे वैल्यू दी। अच्छा ये √3 कहाँ से आया, 60 तो है नहीं, 90 है, वही तो कह रहे हैं √3 कहाँ से आया 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है 1, तो यहाँ पर मात्र आपके पास कितना बचा, मात्र बचा हुआ 1/2। इसको थोड़ा और हम काट लेंगे यहीं पर, इस जगह पर ही काट लेंगे। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 2 1 2, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, 2 7 14, यानी 1.57 बटे में 2। ठीक है, अब हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं, जबकि ये आपका 100 तो चल ही रहा है। ठीक है, चाहे तो हम डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेना थोड़ा आपको ज़्यादा बेस्ट बढ़ेगा। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2, और ये आपका बचेगा 1.57 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 1 घटाएंगे तो 0.57 बचेगा, बटे में आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस दशमलव को हमें हटाना है, इस दशमलव को हमें क्या करना है, हटाना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, नीचे 2 0 लगाइएगा, ये आपके कट जाएंगे, दशमलव आपका हट जाएगा, तो हो जाएगा 57.2। यदि इसका हम भाग देते हैं तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, 2 8 16, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, यानी ये आपको हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इतने का आया है। जबकि हमें निकालना और क्या है, दीर्घवृत्त भी निकालना है, तो लिखेंगे दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी वृत्त में से इस पूरे वृत्त से इसको हटा लेंगे तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड आराम से बच जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² माइनस इसका तो आपका आया हुआ 28.5, पाई का मान होता है 3.14, जबकि आर की वैल्यू आपकी कितनी है, आर का मान है 10 का स्क्वायर माइनस 28.5, ये हो जाएगा 3.14, और ये गुणे में आपका 100 आ जाएगा, दशमलव हटाना है तो नीचे 2 0 लगाइए, दशमलव आपका हट जाएगा। ठीक है, और माइनस 28.5, ये आपका 100 से 100 कट जाएगा, और आपका हो जाएगा 314 माइनस 28.5। अब इसको आप घटा लीजिए, घटाएंगे इसको तो आपका कितना आ जाएगा, आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रहा पहला आंसर, और ये आपका रहा दूसरा आंसर। उम्मीद है बच्चों कि दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक का मतलब कि जब भी अभी तक जो 2 क्वेश्चन हुए हैं उनसे तो बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कुछ हमें अलग एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सीधे फार्मूले थे, सीधे फार्मूला लगा के हम लोग उसका आंसर निकाल लिए थे। इसमें आपको थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना होगा। क्या कहा गया कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी से क्यू तक की जो दूरी है ये आपकी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर
मीटर और पी से आर तक की जो दूरी है ये वाली, ये आपकी है 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका जो छायांकित भाग है ना, इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकालें, ये हमें दिमाग लगाना है। तो आप देखेंगे कि ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, यदि इधर का भाग अलग हो गया, इधर का भाग अलग हो गया, जो भी करना में इस भाग में करना, इस आधे भाग से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस आधे वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल निकाल के, और आप देख रहे हैं कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज को घटा देंगे तो आराम से छायांकित भाग निकल आएगा। इसके लिए हमें ये वाली भुजा पता होनी चाहिए, जिससे हमें त्रिज्या पता चल जाएगी। ठीक है, और ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इस प्रमेय को आप कक्षा 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं और पहले से भी एक प्रकार से। पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका ये है जो कि है क्यू आर का होल स्क्वायर, आधार आपका ये 7 का स्क्वायर, लंब है आपका 24 का होल स्क्वायर। यानी क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 24 ये आपका 24 है। ठीक है, ये आपका कितना है 24, तो ये हो जाएगा आपका 576, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा क्यू आर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडा रूट लग जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी ये आपका जो टोटल है ये वाला, ये आपका कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो है व्यास मिल गया, वृत्त का जो व्यास है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, हमने कहा इस आधे वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देना है इस समकोण त्रिभुज को, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में 2 माइनस समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। पाई का मान हम रख देंगे 3.14 बटे में आपका 2 चल रहा है। आर की वैल्यू आपकी ये रही 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, आधार आपका ये 7 है और ऊंचाई आपकी कितनी है 24, तो ये हम काटेंगे तो हो जाएगा आपका 12, इसे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 5 6 10 2 7 14, तो 1.57 गुणे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 बटे में आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 12 सते 84। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका इसमें भाग दीजिए, फिर इसका आप इसको गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना 245.53, और यहाँ से आप लोग 84 और घटा दीजिए। जैसे ही घटाएंगे देखिए 245 से तो 84 घटाना है, तो यदि आप घटाएं इसको 5 में से 4 जाएगा 1,
14 में से 8 जाएगा 6, ये आपका बच जाएगा 1.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब ये मत कहिएगा कि इसको भी आप सॉल्व करके दीजिएगा, इसे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बेस्ट लगा कि नहीं लगा? बेस्ट लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। हमने इन दोनों क्वेश्चनों को लेने का खास मकसद ये है कि दोनों क्वेश्चन ही एक हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन ही एक हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है, ये आपका प्रश्न नंबर 4 की आकृति है, ये प्रश्न नंबर 5 की आकृति है। कहा गया दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो आपके छायांकित भाग दिख रहे हैं इनका क्षेत्रफल पूछा है और कहा है यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, ये वाली जो दूरी है ये है आपकी 7 सेंटीमीटर, जबकि ये वाली जो टोटल दूरी है ये आपकी 14 सेंटीमीटर है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद कहा कोण AOC, यानी कि ये आपका A है, ये आपका O है और ये आपका C है, ठीक है। ये कहा गया कितना है? 40 अंश है। और उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर हमें दो बिंदु और दिए गए हैं जो कि बिंदु B है और D है। कौन सा? बिंदु B और D है। चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए, इसमें क्या कहा गया है, AB और CD, इसमें तो हमने लिखा ही नहीं है, इसका चित्र अधूरा हमने बनाया है, इसको पूरा बना देते हैं, ठीक है। इसको पूरा कर देते हैं और ये आपका बिंदु O है और ये है आपका A, ये हो जाएगा आपका B, ये C है और ये वाला बिंदु D है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 7 सेंटीमीटर दिया गया है और ये टोटल दूरी जो है वो आपकी 21 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया AB और CD, AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। देखिए ये भी चाप है, ये भी चाप है, ठीक है। यदि कोण AOB ये कोण 30 अंश है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं इसकी आकृति इस प्रकार से कर दीजिए, सेम टू सेम वही आ जाएगा, बस यहाँ पर 14 है, सॉरी यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 30 अंश है, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है, ये 7 है, जबकि यहाँ पर 7 है, ये 21 सेंटीमीटर दी गई है। एक एक क्वेश्चन को आराम से हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें फार्मूला कौन सा है? संकेंद्रीय वृत्त का फार्मूला क्या होता है? पहली बात ये आपका त्रिज्यखंड है, ये आपका क्या है? त्रिज्यखंड। मान लीजिए कि ये पूरा हमें निकालना होता तो हम त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या लगाते? फार्मूला हम ये लगाते कि θ/360 पाई, ये पूरी जो त्रिज्या है बड़ी वाली, इसको मान लेते कैपिटल R स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो जाता। जबकि हमें छोटा सा जो त्रिज्यखंड है इसे हमें निकालना नहीं है तो माइनस करेंगे θ/360 अंश पाई छोटी वाली त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कौन सा फार्मूला बनेगा? संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या या छायांकित बोल सकते हैं, ठीक है। संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां से हम एक काम करेंगे कि θ/360 पाई कर लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा आपका कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इस फार्मूले का हम दोनों क्वेश्चनों में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 4। हमें जो त्रिज्या दी गई है स्मॉल त्रिज्या वो है आपकी 7 सेंटीमीटर, यानी छोटी त्रिज्या है। कैपिटल त्रिज्या हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर, जबकि हमें थीटा जो दिया गया है पूरा कोण कितना है? 40 अंश, यानी AOC
कोण AOC बराबर 40 अंश। ठीक है, इस फार्मूले में रखेंगे तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपके सामने है 40 अंश है, बटे में 360, पाई की वैल्यू वैसे कहीं दी नहीं गई, हम 22/7 ही रखेंगे। ठीक है, 22/7, कैपिटल आर 14 का स्क्वायर, स्मॉल आर 7 का स्क्वायर। ये 0 से 0 कटेगा, 4 9 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 22/9 गुणे 7, 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो हो जाएगा 22/9 गुणे 7, गुणे घटाएंगे 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये बचेगा 8, 8 में से 4 बचेगा जाएगा, 8 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1। तो 7 1 9 7, 7 दूनी 14, 7 1 9 7, 3 त्रिक 9, 3 सते 21, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 तो सेम टू सेम इसी के जैसा लगेगा। इसको आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। क्या आंसर आता है इसको आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पिन करें। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। अब पाई की वैल्यू कहा है 3.14 रखना है। कहने का मतलब ये है कि समुद्र के कहीं ऊपर एक लाइट हाउस लगी हुई है। ठीक है, इस प्रकार के मान लेते हैं कि लाइट लगी है। अब यहां से प्रकाश फैला रहा है, इस प्रकार से इस प्रकार प्रकाश फैला रहा है, ऐसा प्रकाश फैलेगा, और कितनी दूरी तक फैला रहा है, 16.5 किलोमीटर। इसका जो कोण बन रहा है वो कह रहा 80 अंश है। ठीक है, और यहाँ कहीं पर चट्टान है, उस चट्टान को बताने के लिए जहाजों के लिए कि वहां पर चट्टान है, जहाजें वहां पर न जाए, वो लाइट हाउस लगाई गई है। तो इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस टोटल भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हमें तो थीटा की वैल्यू दी है, वो दी है 80 अंश, जो हमें त्रिज्या दी है, एक प्रकार की त्रिज्या ही है, जो कि है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, और वो देखिए हमें कुछ दिया नहीं गया है, तो सीधे सीधे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एक प्रकार से। ठीक है, तो लिखेंगे, या इसका हम नाम दे देते हैं छायांकित भाग दे देते हैं, या इसका नाम इस प्रकार दे सकते हैं कि ये आपका O है, ये A है, और ये आपका क्या है, B है, या त्रिज्य खंड बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला हो जाएगा θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 80 अंश, तो ये हो जाएगा आपका 80 अंश बटे में 360 अंश गुणे पाई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3.14। आर की वैल्यू कितनी दी है, ये है आपका 16.5 गुणे 16.5, ऐसा कर सकते हैं। अब आगे देखिए, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 8 1 9 8,
8 बार कटेगा नहीं, तो ये 8 दो 4 दूनी 8, 4 9 36, तो ये हो जाएगा 2/9। इसको हमें क्या करना है, डबल जीरो लगा के दशमलव हटा देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 314/100। ठीक है, इसको यदि हम हल करना चाहें तो जीरो लगा लेंगे, दशमलव हट जाएगा, जीरो लगा लेंगे, दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 165/10 गुणे 165/10। इसे हम काटना चाहे तो काट सकते हैं, किस प्रकार से, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 2 से 2 आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास बचता है 314/9 गुणे में आपका है 33 गुणे 33 बटे में आपका 2, तो इसे हम और बटे में आपका 100 भी है, तो ये आपका 2 से ये कट जाएगा, 2 एक 2, 2 पंचे 10, 2 7 14, 3 त्रिक 9, 3 एक 3, 3 एक 3, 3 एक 3, ये आपका कट जाएगा, जो कि आपके पास बचेगा 157 गुणे 11 गुणे 11 हो जाएगा 121 और बटे में आपका हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको तो आप गुणा कर ही सकते हैं, इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 18,997 बटे में आपका 100, जो जीरो है 2 अंक पहले हम लोग लगाएंगे, तो 18,997 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इससे आपका फायदा ही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है, साथ ही दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे में जो दिया गया है, r बराबर हमें दिया गया त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और थीटा हमें दिया गया है 30 अंश। ठीक है, तो सबसे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड कैसा, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए, जब इस प्रकार से स्पेशल लिखा हो कि दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना, तो दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना, वरना हमें लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही फार्मूला लगाना होता है। ठीक है, जो कि फार्मूला है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 अंश बटे में 360 अंश गुणे पाई गुणे आर की वैल्यू ये रही 4 गुणे 4, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 एक 3, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 4 एक 4, 4 तिहाई 12, जो कि आ जाएगा 4 पाई/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7, तो हो जाएगा 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये वाला हम रख देंगे, जो कि है 4/3 पाई।
तो ये हो जाएगा पाई, आर की वैल्यू कितनी है, ये है जो कि है 4 का स्क्वायर माइनस 4 पाई बाई 3। तो हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर 16 पाई माइनस 4 पाई बाई 3। एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 3। तो 16 3 48 पाई माइनस 4 पाई, इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 44 पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा 44 पाई बाई 3। पाई का मान हो जाएगा 22/7। ठीक है, अब इसका आप चाहे तो गुणा करा सकते हैं, कुछ कटेगा तो है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 968/7 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा और ये आपका दूसरा आंसर होगा। तो बताइए बच्चों, कहीं पर कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें। आप लोग कमेंट्स नहीं करते और लाइक करने में तो इतनी कंजूसी करते, ऐसा लगता है आपका कुछ घट जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया कि चित्र में OACBO यानी ये पूरा का पूरा आपका चतुर्थांश है। ठीक है, केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। त्रिज्या इसकी 3.5 है और साथ में कहा यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, ये OD जितना है ये 2 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पूछा गया है। ठीक है, तो लिखेंगे हमें R बराबर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और OD बराबर दिया गया है हमें 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब ये आपका चतुर्थांश है। यदि ये पूरा छायांकित होता तो आप कहते चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए, तो आप क्या लिखते, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लेकिन हमें ये जो है, ये वाला जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसे हमें निकालना नहीं है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर बटे में 4 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो पाई का मान हम लोग क्या रखेंगे, 22/7। 22/7। आर का मान आपका कितना है, 3.5। 3.5 गुणे 3.5 बटे में आपका क्या चल रहा है, 4 माइनस 1/2। आधार आपका ये रहा, ये आपका 3.5 है और ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 2 है। ठीक है, तो 2 से 2 तो आपका फाइनल कट गया, ये आपका कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, एकन्नम 2, 7 एकन्नम 7, 0.7 पना 35। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5 बटे में आपका 2 माइनस का 3.5। ठीक है, आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 एकन्नम 2 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, यानी ये आपका आ जाएगा 5.5 गुणे 0.5 गुणे 3.5 माइनस 3.5। अब इसका आप लोग कीजिए गुणा, गुणा तो आप कर ही सकते हैं, गुणा इसका आप करेंगे तो ये आ जाएगा 9.625 माइनस
3.5। इसे घटाएंगे तो देखिए 9 में से 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, और यहाँ से आपका घटेगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 8 तक के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, इससे आपका आगे भी बेनिफिट होगा। ठीक है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और कल की क्लास में बच्चों हम लोग आगे का चैप्टर शुरू करेंगे, तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।